गणेश हर हर महादेव। पूजा के समय घंटा नाद जो हम करते हैं वो क्यों जरूरी है? शास्त्रों में बहुत ही प्रचुर मात्रा में इसका भी महत्व है और वैज्ञानिक तरीके से भी अगर आप उसके संशोधन को देखो तो उसमें भी बहुत सारा महत्व है। लेकिन खैर, हम बात करते हैं कि शास्त्रों के विनय विषयों अनुसार खास करके भगवान के ही मुख से जो कहा गया है वही। अगर आपको आज का यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। लेकिन उससे पहले आपके पास मंदिर में अगर घंटी है अर्थात घंटा नाद आप करते हो तो आपके पास क्या गरुड़ घंटी है? आपके पास क्या हनुमान जी वाली घंटी है? क्या आपके पास भगवान गणेश जी की घंटी है? क्या आपके पास नंद जी की घंटी है? अगर आप चाहें तो हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से या हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर, क्योंकि इस विषय पर भी हमने पहले बहुत विस्तार से वीडियो बनाया था कि घंटी के ऊपर चिन्ह कैसा होना चाहिए जो हमारे शास्त्र में है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि पूजा के समय घंटी मनुष्य जब बजाते हैं तो उसका फल क्या है? तो भगवान क्या कहते हैं कि घंटा सर्ववाद्यमयी है। सर्ववाद्यमयी शब्द का भी प्रयोग आप समझने का प्रयत्न कीजिए कि सर्व सभी पूजाओं में यह वाद्यमयी है। जो कोई भी मनुष्य पूजा के समय इस घंटी का नाद करते हैं या घंटा नाद करते हैं तो उसको 100 कोटि यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल उसको प्राप्त होता है। घंटानाद सदा सर्वदा ही मुझे प्रिय है, अर्थात भगवान कहते हैं कि वह मुझे प्रिय है। मेरी पूजा के समय तो घंटा अवश्य बजाना ही चाहिए, क्योंकि घंटा नाद करने से मैं प्रसन्न रहता हूँ, कोटि यज्ञ का उस मनुष्य को फल प्रदान करता हूँ। और घंटा नाद करने से जो है नकारात्मकता है, नकारात्मक ऊर्जा है, साथ में जो यक्षादि या भूत प्रेत राक्षस आदि जो भी ऐसे गण आदि है वह पूजा के समय दूर रहते हैं और उनका विनाश होता है। तो निश्चिंत ही जो कोई भी मनुष्य यह घंटानाद पूजा के समय करता है वह मोक्ष पद को प्राप्त करता है। और उसमें भी भगवान कहते हैं कि मेरी पूजा के समय जो कोई घंटानाद करते हैं उनके 100 जन्मों के पाप तत्काल नष्ट हो जाता है और वह मनुष्य गरुड़ पर बैठकर, गरुड़ की पीठ पर बैठ के लक्ष्मी जी के साथ बैठे हुए मूज शंख चक्र गदा और पद्मधारी की विष्णु पूजा करते हैं घंटानाद करते समय, तो वह मेरे परम धाम को प्राप्त करते हैं। तो अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि जो कोई भी मनुष्य घंटानाद करते हैं और जो कोई भी मनुष्य घंटा नाद करते हैं आरती के समय, पूजा की शुरुआत से पहले, पूजा के बाद, पूजा के मध्य में और इस समय पर जो कोई भी घंटानाद करते हैं वह मोक्ष को प्रदान प्राप्त करते हैं, अर्थात मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। लेकिन भगवान के मुखों से जो कहा गया है वह मैंने पहले ही अभी शुरुआत में कहा कि विस्तार से मैंने एक वीडियो बनाया था। भगवान क्या कहते हैं कि जो कोई भी मनुष्य गरुड़ चिन्ह से युक्त घंटी अर्थात गरुड़ चिन्ह से युक्त घंटानाद करता है तो वह परम पद को प्राप्त करता है। और उसमें भी क्या लिखा है कि धूप करते समय घंटानाद करे, आरती करते समय घंटानाद करे, स्नान भगवान को जब स्नान करवाते हैं तब अर्थात अभिषेक करते समय घंटानाद करे, और जब भगवान को विलेपन किया जाता हो चंदन आदि का लेपन आदि तब घंटानाद करे, और प्रतिदिन आरती के समय घंटानाद करता है तो उसके 100 चांद्रायण जो व्रत होते हैं वह उसी समय उसको उसका फल प्राप्त होता है और पापों का विनाश होता है। तो गरुड़ चिन्ह से युक्त जो घंटानाद भगवान विष्णु के आगे इन इन पूजाओं में करते हैं वह चांद्रायण 100 व्रत करते हैं, 100 व्रत करते हैं, उतना फल प्राप्त करते हैं। तो आपको ये भी पता चला कि घंटी जो होती है घंटानाद करते समय या हमारे घर के लिए जो घंटी है पूजा की उसके ऊपर जो चिन्ह है वो गरुड़ का अगर होगा तो वह सर्वोत्तम है। जैसे जैसे अगर आप ये देख सकते हो गरुड़ जी की घंटी है, गरुड़ चिन्ह वाली है, तो अगर ऐसी घंटी होगी जो पवित्र वाद्यमय होगी या पवित्र ध्वनि जिससे निकलती है, इससे भगवान खुश होते हैं, बहुत ज्यादा खुश होते हैं, ना कि थाली चम्मच कटोरे बजाने से। लेकिन ये मैं बात कर रहा हूँ भगवान की नित्य पूजा या महाअनुष्ठान के समय या जब भी हम पूजा पाठ करते हैं। तात्पर्य है कि पूजा में इसीलिए हम घंटानाद करते हैं या करना चाहिए ताकि भगवान की हरि कृपा हमें प्राप्त हो सके। ओम गणेश हर हर महादेव।